हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑन टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। तो कुछ मैंने क्वेश्चंस पिक करे हैं जो कि पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं टेंजेंट्स पे, एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस। देख लेते हैं इनको वन बाय वन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये डायग्राम है उस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ABC is a triangle with AB equals to 10 सेंटीमीटर। What is given हम कि हमारे पास 3 सर्कल्स है और ये एक ट्राइंगल है ABC and AB equals to 10 सेंटीमीटर। This length is 10 सेंटीमीटर and BC equals to 8. BC 8 and AC equals to 6 सेंटीमीटर, touching each other with the vertices A, B and C as their centers. These are the centers of the circle and they are touching their centers as a vertices. Find the radii of 3 circles. That means you have to find the radius of these 3 circles, like A up to from B up to here, C up to here, like this you have to find. So सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेडियस क्या क्या गिवन है। गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन ए बी इक्वल्स टू 10, बी सी इक्वल्स टू 8 एंड ए सी इक्वल्स टू 6। अब लेट कर लेते हैं सर्कल विद सेंटर ए। उसका रेडियस लेट कर लेते हैं एक्स। सर्कल विद सेंटर बी, उसका रेडियस y, और सर्कल विद सेंटर C, रेडियस Z। तो अब हमें ए बी दिया हुआ है। दैट मीन्स ए बी का मतलब क्या है? अगर ये x है, दिस पार्ट, अभी हमने सर्कल रेडियस क्या माना उसका x, तो ये अगर x है तो ये x प्लस y, ये y है, और ये कितना है? ये z है। तो x प्लस y कितना हो जाएगा हमारे पास? 10। y प्लस z कितना हो जाएगा? 8। एंड z प्लस x कितना हो जाएगा हमारे पास? 6। क्योंकि ये भी y है, दिस इज z, दिस इज z, दिस इज x। तो हमने इनको इन टर्म्स में उसको मेंशन कर दिया है। तो इधर से हम देख सकते हैं x की वैल्यू निकाल सकते हैं 10 माइनस वाई, एंड वी कैन पुट दिस वैल्यू ओवर हेयर। तो हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया z इक्वल्स टू इस, अगर थर्ड वाली इक्वेशन में रखेंगे उसको, तो z प्लस 10 माइनस वाई इक्वल्स टू 6। तो z प्लस 10 माइनस वाई इक्वल्स टू 6 आ गया। तो z माइनस वाई, इधर से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -4, और इसके अगर साइन चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? लाइक y प्लस z इक्वल्स टू, सॉरी, y माइनस z इक्वल्स टू 4। तो ये एक आपकी आ गई इक्वेशन 4, एंड ये 1 2 देन 3। तो ये आ गया आपका। आफ्टर सॉल्विंग 4 and 2, अगर हम इस वाली इक्वेशन को और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 4। यू कैन डू इट योर सेल्फ। मैंने केवल तरीका बताया कि कैसे करना है। तो आपका ये, अगर आप सॉल्व करेंगे 4 and 2 को, तो आपके पास एक वेरिएबल आ जाएगा, और उसके बाद आप दूसरे इक्वेशंस में पुट करके ये आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और उसके अंदर एक इंस्क्राइब्ड सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो है x। तो क्या दिया हुआ है? पी क्यू इक्वल्स टू 24, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज 24। क्यू आर इज गिवन 7 and PQR is
90, दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल है। फाइंड द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्कल ऑफ ट्रायंगल PQR। आपको इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, दैट मीन्स आपको x फाइंड करना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो वी कैन फाइंड दिस PR। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, PR² इक्वल्स टू PQ² प्लस QR²। तो PR², PQ कितना है 24² प्लस 7², तो ये कितना हो जाएगा 625 PR²। तो PR इधर से अगर हम निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर आता है कैलकुलेट करके। अब हम इस पूरे ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर हाफ बेस कितना है 7 इंटू हाइट क्या है 24, तो इधर से फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 84। नाउ अब एक थोड़ी कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर O टू द लाइंस ऑफ ट्रायंगल। तो इधर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस वन, ये तो परपेंडिकुलर होता है, ये आपको सब पता है। अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं, दीज आर द टेंजेंट्स, तो ज्वाइन करते हैं तो ये हमेशा 90 होता है। अगर सर्कल से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट पे जो कि रेडियस सेंटर से होके जाती है, तो वो 90 डिग्री होती है। एंड ज्वाइन दिस PO, RO एंड QO, एंड join PO, RO एंड QO। तो ये हमें ये कंस्ट्रक्शन थोड़ी करनी है। अब क्यों करनी है वो देखते हैं। अब आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल हमारे पास 3 ट्रायंगल्स हो गए, POR, ट्रायंगल QOR एंड ट्रायंगल QOP। दिस वन, एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया, एक ये ट्रायंगल हो गया। तो अब इन ट्रायंगल्स का भी हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले POR का देख लेते हैं। तो एरिया कैसे फाइंड करना है, हाफ बेस अभी हमने फाइंड करा इस ट्रायंगल का, बेस क्या है PR कितना है 25, हाइट कितना है, हाइट दिस वन, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हम इधर x ही मेंशन करेंगे, प्लस हाफ बेस कितना है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, बेस कितना है इसका QOR का बेस कितना है 7, हाइट क्या है x, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल QOP, दैट मीन्स हाफ बेस कितना है इसका 24 इंटू x, और ये किसके बराबर होगा, जो पूरे एरिया है ट्रायंगल के उसके बराबर होगा, दैट इज़ 84। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये पूरा 84 है, और इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो इन 3 ट्रायंगल्स का एरिया भी इस पूरे एरिया के इक्वल होगा ऑब्वियसली। तो हम इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो दिस वुड बी योर, अगर इनको ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25x/2 प्लस 7x/2 प्लस 24x/2 इक्वल्स टू 84। तो इधर से अगर हम x कैलकुलेट करेंगे, ये तो सिंपल इक्वेशन है, x कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो दिस इज़ द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, डायग्राम इज गिवन एंड PT is a tangent to the circle. Find TP. You have to find the length of this TP. If AT equals to 16, AT is given 16 and AB is 12. See here, AT
ये 16 एंड ए बी इक्वल्स टू 12। तो देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। गिवन है 8t इक्वल्स टू 16 एंड ए बी इक्वल्स टू 12, ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड टी पी। तो ये टेंजेंट है, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम आती है टेंजेंट की। लाइक इफ अ कॉर्ड, दिस इज कॉर्ड ए बी, if a chord and a tangent, this is tangent, intersect externally, then the product of the lengths of the segments of a chord, segment क्या हो गए TB and TA, is equal to the square of the length of the tangent। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, TA मल्टीप्लाई TB इक्वल्स टू TP स्क्वायर। ये थ्योरम ये कहती है कि कॉर्ड के जो सेगमेंट हैं इनका अगर हम मल्टी प्रोडक्ट लेंगे तो ये किसके बराबर होगा, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो इधर से हम टी ए इज गिवन 16, टी बी वी कैन फाइंड बिकॉज टी ए इज 16 एंड ए बी इज 12। सो टी बी हम कैसे लिख सकते हैं, 16 माइनस 12 इक्वल्स टू टी पी स्क्वायर। तो 16 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू टी पी स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट, अगर हम लेंगे तो टी पी हमारे पास कितना जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये 2019 में ही पूछा गया है टेंजेंट्स पे। तो ये सर्कल गिवन है और ये टेंजेंट है AC। AC इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O if ADB equals to 55, ADB equals to 55, this is given 55, find x and y, this is x and this is y। तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ADB, see here angle A is given, angle A plus angle D plus angle B, sum of three angles of a triangle is 180। तो angle A is given 90, angle D is also given, that is 55 degree। from here we can find angle B। तो हमारा एंगल B कितना आ गया, इधर से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 35 डिग्री आ रहा है। तो एंगल B कितना आ गया, 35 डिग्री। आफ्टर दैट वी कैन फाइंड एंगल Y। एंगल Y वुड बी द ट्वाइस ऑफ एंगल B। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं AC से ये वाला एंगल बन रहा है और AE से ये सेंटर पे ये एंगल बन रहा है और सेंटर से ही इसी दो पॉइंट से सर्कमफ्रेंस पे ये एंगल बन रहा है। तो वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल दैट सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस टू एनी इंस्क्राइब्ड एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। तो ये आर्क है अगर AC, तो सेंट्रल एंगल हमेशा ट्वाइस होगा सेम आर्क से अगर सर्कमफ्रेंस पे एंगल बने। तो एंगल Y कितना आ जाएगा, 35 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 70 डिग्री। Y क्योंकि इधर लिख देते हैं हम इसका, सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस टू एनी इंस्क्राइब्ड एंगल subtended by the same arc। तो इस वजह से एंगल Y हमारे पास आ गया है। नाउ इन ट्राइंगल AOC वी हैव एंगल A, एंगल Y प्लस एंगल C 180, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो एंगल A हमें गिवन है 90, एंगल Y वी हैव फाइंड दैट 70 and angle C, that means x we need to find। so from here you can find x and that will be 20 degree। तो ये दोनों सॉल्यूशन थे, एंगल Y एंड एंगल X। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस। ये सारे ही प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं तो मैंने वही पिक करे थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।